हेलो दोस्तों, मैं हेमंत आप सभी का हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल नमो मैथ्स पे पर फिर से स्वागत करता हूं। तो आज लेक्चर नंबर 7 है भाई। ठीक है, आज एक नया कॉन्सेप्ट अपने को सीखना है। तो ये जो क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, ये लास्ट वीडियो का आखिरी वाला क्वेश्चन था। इसमें एक ट्रिक और बतानी थी मुझे, शायद उस टाइम दिमाग पे रहा नहीं था। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, देन x क्यू की वैल्यू -1 लेते हैं। ठीक है, ये मैंने कैलकुलेशन प्रोसेस बताई थी पिछले, ये ऑफिशियल मेथड है। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है, बट एक ट्रिक भी आती है। देखो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 3 अंतर। ठीक है, मैंने क्या बात की अभी, अंतर बोला है ना सब। अंतर मतलब डिफरेंस। जब भी डिफरेंस निकालना हुआ किसी भी नंबर का, अगर आपको डिफरेंस निकालना है तो बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को क्या कर दो, माइनस कर दो। बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, जब भी डिफरेंस निकालना हो, डिफरेंस निकालो भाई। 3 का डिफरेंस नहीं आ रहा, बड़ा वाला 903 है, छोटा वाला 900 है। 3 का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल सही। 3 का डिफरेंस आ गया, मतलब कि यहाँ पे कितनी पावर लेते हैं बेटा, 3 लेते हैं ना। तो 3 का डिफरेंस हम लोग चेक कर रहे हैं। ठीक है, तुरंत 0 पुट कर दो, इन दोनों की वैल्यू 0, इन दोनों को तुरंत हटा दो। ठीक है, जिनका डिफरेंस 3 आ जाए, ठीक, कहने का मतलब अगर x पावर 3 पावर -1 है, ठीक है, डिफरेंस कितना है, 3 डिफरेंस ही क्यों चेक करें, क्योंकि x पावर q की वैल्यू हम लोग को पता रहती है, इस वजह से 3 का डिफरेंस चेक किया जा रहा है। अगर यहीं पे कह दो सर 4 होती तो 4 का डिफरेंस चेक किया जाता, 5 होता तो 5 का डिफरेंस चेक किया जाता। ठीक है, 3 है तो बेसिकली 3 का डिफरेंस चेक किया, कितना 3 आ रहा, तुरंत इन दोनों को 0 पुट कर दो। क्या इन दोनों में भी 3 का डिफरेंस नहीं आ रहा है, 60 में से 57 जाएंगे, आई होप 3 ही आते हैं। जब 3 आते हैं तो क्या कर दो बेटा, दोनों को खत्म कर दो, 0 पुट कर दो। ठीक है, क्या इनका डिफरेंस 3 नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है सर। 1 की पावर 0 लिखो, मतलब कि 1 ही आता है। ठीक है, इनको भी उठा के 0 पुट कर दो भाई, ये दोनों 0 बन गई, ये भी 0 बन गई, ये भी 0 बन गया। 0 को जितने बार ऐड करोगे 0 ही आएगा। तो देखो आंसर क्या आ रहा था, कैलकुलेशन करने पर भी अपना आंसर 0 आ रहा था, और ये ट्रिक लगाने पर भी आंसर क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है। ठीक है, आई होप इससे क्वेश्चंस का जो टाइम है आपका बच जाएगा सॉल्व करने का। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बताने को रह गया था। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं, नए कॉन्सेप्ट के साथ और एक नई एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से चल रही होगी, और यूं ही प्रैक्टिस बनाए रखो जब तक कि कोई एग्जाम पास ना कर लो। ठीक है, चलो, पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड। ठीक है, लेक्चर नंबर 7 क्या कहता है, पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड। ठीक है, REMEMBERED। ठीक है, पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड। क्या याद रखना है भाइयों, दोस्तों, गोलगप्पों, क्या याद रखना है, अगर इफ x प्लस 1/x की वैल्यू √3 दे दी होगी, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू √3 है, देन बेटा x की पावर 6 की वैल्यू -1 होगी। ठीक है, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू √3 है, देन x की पावर 6 की वैल्यू -1 होगी। ये याद रखिएगा, वीडियो चेक कर लें चल रही है कि नहीं। ठीक है, वीडियो अपनी बहुत अच्छी चली। ठीक है, x प्लस 1/x की वैल्यू √3, देन x की पावर 6 की वैल्यू -1 होती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना या इसको लर्न रखना। ठीक है, चलो अब इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चंस करते हैं जल्दी जल्दी। क्वेश्चंस क्या कह रहा है अपने पास, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आज का लेक्चर नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, इफ अगर x प्लस 1/x की वैल्यू आपको √3 दे दी है, देन बेटा आपको फाइंड करनी है x की पावर 6 -1/x की पावर 6 प्लस ऑफ 2 की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, बहुत सही, बच्चों ने सॉल्व करके आंसर भी दे दिया होगा। देखो मैं आपको बता रखा हूँ, इफ x प्लस 1/x की वैल्यू √3 हो जाती है, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू √3 है, देन बोल दो, जल्दी से बोल दो, x पावर 6 की वैल्यू कितनी हो जाती है, -1 हो जाती है। ठीक है, कुछ ना करो भाई, पुट करनी है, केवल वैल्यू पुट करना है हमको इसमें।
प्लस ऑफ 2 एक्स पावर 6 वैल्यू -1 माइनस वन को हमेशा ब्रैकेट में रखा करो, 1 प्लस -1 प्लस ऑफ 2, तो ये -1 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। ये माइनस है, वो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस ऑफ 2, तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर कितना आ जाएगा अपने पास? 2 आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये हो गया। अब इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसी में बेसिकली वो कुछ भी कर सकता है, कोई बदलाव कर सकता है। अगर x + 6 + 1/6 कर दे, फाइंड कर सकते हो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है बादलों वाला। ये बादलों वाला कॉन्सेप्ट हमेशा जिस पे मैंने अभी तक बादल बना रखे हैं, हाईलाइट कर रखा है, उनको दिमाग में बसा के रखना बहुत अच्छे से। चलो अब कुछ और क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, देन चलो यहीं से बिगाड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आज क्वेश्चन लिखना जरूरी है, वरना आप लोग कहोगे सर क्वेश्चन तो बदलते ही नहीं हो आप। देन x की पावर, अगर मान लो क्वेश्चन क्या करें, इफ x + 1/x की वैल्यू √3 दे रखी है, देन हमको फाइंड करना है, किसकी वैल्यू फाइंड करना है? x की पावर 206 ले लो प्लस 200 ले लो प्लस, ठीक है, कुछ भी ले लो। ओह सॉरी, x की पावर लिखनी है, 90 ले लो, x की पावर 84 ले लो, ठीक है, प्लस x की पावर 18 ले लो, ठीक है, और प्लस x की पावर क्या ले ली जाए? 12, ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ऑप्शन में आपको दे दूं 1, 0, 2 और डी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक बात करते हैं, इसमें आप लोग फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, जो अभी शुरुआत की वीडियो में बताया ना कॉन्सेप्ट, डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट बता रखा है ना, डिफरेंस वाला, वो आप लगा सकते हो, बहुत आसानी से आ जाएगा। देखो x + 1/x की वैल्यू अगर √3 दे रखी होती है, देन मैं आपको क्या बता रखा हूँ, x पावर 6 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? -1 होती है कि नहीं होती? वेरी गुड। अब देखो वैल्यू किसकी फाइंड करना है? x पावर 206 प्लस x की पावर 200 प्लस x की पावर 90 प्लस x की पावर 84 प्लस x की पावर 18 प्लस x की पावर, इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। इक्वल टू में क्वेश्चन मार्क लगा दो भाई, पावर में 6 का डिफरेंस है, बिल्कुल सही है सर। -1 वैल्यू है, तुरंत 0 वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। कॉन्सेप्ट याद रखना, -1 आए, अगर -1 आ रहा है तभी 0 पुट करना, अगर +1 आ रहा है तो ट्रिक मत लगा देना। 6 कितना आंसर आ गया बेटा? 0, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, क्या अगर यहाँ पे -1 है देन ये ट्रिक काम कर रही है, ये वाला क्या कहते हैं, डिफरेंस वाली, ठीक है। याद रखना डिफरेंस तभी काम करेगा जब यहाँ पे -1 है अपने पास। अब कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, डिफरेंस वाले तो आ ही गए हैं आप लोगों को। अब करते हैं, अगर क्वेश्चन नंबर 3, ठीक, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? इफ x + 1/x की वैल्यू √3 दे रखी है, ठीक है, x प्लस, क्वेश्चन चेंज कर लो, थोड़ा सा चेंज कर लो, रुको तुम, थोड़ा सा घुमा देंगे आप लोगों को, है थोड़ा सा घुमा दिया जाए, देखें घूम जाते हो कि नहीं घूमते हो। सॉरी, मार कर गिर गया, 3 आ गया। देन देखो, तो क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है कि अगर इफ x + 1/x का होल स्क्वायर की वैल्यू अगर √3 दी गई है, सॉरी 3 दी गई, देन x की पावर 24 + 1/x पावर 30 की वैल्यू फाइंड करनी है। थोड़ा सा दिमाग लगा लो, कॉन्सेप्ट वही है, बस मैंने एक पॉइंट चेंज किया है। क्या चेंज किया है? देखो, अगर इफ
x प्लस 1/x की स्क्वायर की वैल्यू आपको 3 दे रखी है, तो इस स्क्वायर को जब उधर ले जाओगे तो x प्लस 1/x की वैल्यू 3 की पावर 1/2 हो जाएगी। ठीक है, ये एक मैथ्स का कॉन्सेप्ट है बेटा कि अगर यहाँ पे LHS में अगर पावर 2 होती है, RHS में जाती है तो 1/2 के इक्वल आती है। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो x की पावर 2 है इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो x की वैल्यू 4 की पावर 1/2 हो जाएगी। ठीक है, अभी और बता रहे हैं। ठीक है, चलो थोड़ी सी शिकंजी पी ली जाए। देखो, अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई तो यहाँ पे LHS में जो x की पावर कितनी थी, 2 थी। जब इसको ट्रांसफर करोगे RHS पे तो हमेशा 1/2 पे जाएगी। कहने का मतलब कुछ भी हो। ठीक है, अगर यहाँ पे x की वैल्यू 3 भी दे दी है और इक्वल टू में 4 है, तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जैसे अभी मैंने बताया कि 4 की पावर हमेशा 1/2 में ट्रांसफर होगी। अगर LHS में है, RHS में ले जाओगे तो 1/2 में पावर जाएगी। RHS में LHS में लाओगे तो भी 1/2 की पावर में आएगी। इधर से उधर ले जाओ या उधर से इधर ले जाओ, बात हमेशा 1/2 पे अटकी जाके। ठीक है, तो क्या करें, मान लो अगर मैं आपको दे दूं x की पावर 7 है इक्वल टू 15 दे रखा है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ x की वैल्यू बताओ, तो आप क्या करोगे, x की पावर, सर आपने जो कॉन्सेप्ट बताया वही अप्लाई करेंगे, बिल्कुल करेंगे, 1/7 हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, LHS में था, RHS में जाएगा 1/2 पावर चल रहा है, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, एनीथिंग नंबर यू कैन टेक। ठीक है, एनी नंबर यू कैन टेक। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट बताना था मुझे। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखो, तो ये देखो 2 था, उधर गया 1/2 की पावर आ गया। अब एक चीज़ याद रखो बेटा, अंडर रूट जो होता है वो 1/2 ही होता है। अगर किसी भी नंबर की पावर 1/2 है तो उसको हम लोग स्क्वायर रूट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट। ना समझ में आया तो इधर सीख लो। अगर हमने इसके अंदर ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब ही होता है 3 की पावर 1/2। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। अगर मैंने लिख दिया √4, इसका मतलब होता है 4 की पावर 1/2। ठीक है, बिल्कुल याद रखोगे सर, बिल्कुल याद रखेंगे। अगर मैंने लिख दिया √9, 10 की पावर, सॉरी 9 है ना, 9, 3 कहाँ से आ गया, 9 आएगा, 9 की पावर 1/2, 9 की पावर 1/2। ठीक, यहीं पे अगर मैंने लिख दिया कोई सा नंबर, कौन सा लिख दे, √15 लिख दो, तो इसका मतलब हो जाएगा 15 की पावर 1/2। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई कर सकते हो कि 3 की पावर 1/2 है, 3 की पावर 1/2 क्या होता है, √3 ही होता है। अब आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि सर ये तो वही बन गया जाके। ये तो मैं बता ही रखा हूँ ना कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू √3 दी गई होती है, देन x की पावर 6 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। ठीक, क्या होती है बेटा, -1 होती है। वेरी गुड। ठीक है, देन x की पावर 6 की वैल्यू -1। जब x की पावर 6 की वैल्यू पता चल गई तो इसके पहले जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था उसमें मैंने 3 की पावर का बताया था। तो मल्टीपल 3 का कुछ भी हो उसको लिख सकते कि नहीं भाई, ये 6 के मल्टीपल हैं मेरे हिसाब से। क्या कहते हो, आपके हिसाब से क्या है, 6 के मल्टीपल हैं या नहीं, कमेंट में बताओ भाई। इसको हम लोग लिख सकते हैं x की पावर 6, 6 चौको 24 प्लस 1/6 पंचे 30। बन गए कि नहीं 6 की पावर, बिल्कुल बन गया। तो भाई लिख दो -1 की पावर 4 प्लस 1/-1 की पावर 5, -1 की पावर 4, 4 एजा इवन नंबर तो कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है, माइनस है, देन -1 आ जाएगा। माइनस की पावर अगर ऑड होती है तो माइनस के साथ बाहर आता है, इवन होती है तो प्लस के साथ बाहर आता है। इट मीन्स 1 -1, इट मीन्स आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 0। ठीक है, आंसर कितना आ गया, 0। आई होप ये को स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, वो आपको यहीं घुमाएगा। ठीक है, यहीं घुमाएगा और ये तभी ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आप लोग समझ जाओगे। ओके, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू चेंज कर दो, 6 का मल्टीपल और कुछ भी लिख दो। ठीक है, याद रखना, डिवाइड करके चेक कर लिया करना।
नहीं तो कॉमन लेके चेक कर लिया करना, वो भी ना आए तो तुक्का लगा दिया करना है ना, सही बात है ना, कुछ ना बने तो राम भरोसे नैया पार होगी चलो नया क्वेश्चन करते हैं। राम भरोसे नैया कभी पार नहीं होती है, अपनी मेहनत से पार होती है नैया, ये याद रखना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन कर लो, थोड़ा इससे डिफरेंट है, ठीक है, थोड़ा इससे डिफरेंट है। इफ यदि x स्टार y की वैल्यू आपको दे रखी है x प्लस वाई माइनस अंडर रूट एक्स वाई, देन आपको वैल्यू बतानी है 32 स्टार। ये रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन लग रहा है मुझे, आ रखा है ना इस वजह से, ठीक है। देखो इफ एक्स स्टार वाई, स्टार यहाँ पे कोई भी नंबर, ठीक है, स्टार है कि ये इक्वेशन दे रखी है, अगर एक्स स्टार वाई, एक्स और वाई कोई भी नंबर हो सकते हैं, देन ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। देन उसने 32 स्टार एक्स 32 स्टार 8 पूछ लिया, तो स्टार लगा, इसका मतलब ये तो एक्स की जगह 32 है और वाई की जगह क्या है 8 है, वही तो पुट करना भाई। एक्स की जगह क्या दे रखी वैल्यू उसने 32 और वाई की जगह कितनी वैल्यू दे रखी 8 दे रखी है, इट मीन्स 32 स्टार 8 की वैल्यू उसने कितनी रखी एक्स प्लस वाई, भाई एक्स प्लस वाई की जगह वैल्यू रखते जाओ 32 प्लस 8 माइनस अंडर रूट 32 गुणे 8, ओके 32 प्लस 8 माइनस अंडर रूट 8 दूनी 16, 8 ये 24 और ये 25, 256, ठीक है। 32 8 कितना होता है बेटा 40 होता है, माइनस 256 जो होता है 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर जब करते हो बेटा वो कितना होता है 256 होता है, ठीक है। इट मीन्स 17 का स्क्वायर रूट, सॉरी 256 का स्क्वायर रूट क्या होगा 17 होगा, वेरी गुड। कितना आ जाएगा, सॉरी 17 नहीं 16 16 16 16 16 16, क्योंकि 17 7 17 49 बनेगा, ओके सॉरी 16, ठीक है। 16 का क्या होता है 256 होता है, ठीक है। चलो कितना बनेगा ताकि 10 में से 4 गए, ठीक है, 4 24, ठीक है। इसका आंसर कितना आ गया 24। यहाँ पे वो कोई भी नंबर दे सकता है, 32 की जगह आपको 4 5 दे देगा, कुछ भी दे देगा, बेसिकली सॉल्व करना रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। इसको मैथ्स का क्वेश्चन कह ही नहीं सकते हैं। अब कौन सा क्वेश्चन करते हैं, चलो अब ये ठीक है, मिसलेनियस में क्वेश्चन करेंगे अच्छा सारे, ठीक है। अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और सीख लेते हैं, बहुत गजब का कॉन्सेप्ट वो वाला, उससे रिलेटेड भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको बहुत तसल्ली से समझना है बच्चों, ठीक है, काफ़ी तसल्ली से उसको समझना। चलो करते हैं वाला कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट सारे याद रखना, मैं एक लास्ट वीडियो बनाएंगे, ठीक है, जिसमें केवल और केवल कॉन्सेप्ट बताएंगे, ठीक, केवल कॉन्सेप्ट रिकॉल कराएंगे सारे के सारे, ठीक है, ताकि आप लोगों को याद रहे। कुछ बच्चे होते हैं ना केवल कॉन्सेप्ट याद रखना चाहते हैं, आप प्रैक्टिस अपनी खुद कर लेते हैं, ठीक है, तो ये उनके लिए रहेगा। चलो नया कॉन्सेप्ट की बात करते हैं आज, पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड, ठीक है, पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड RE, ठीक है। क्या याद रखना है इस पॉइंट के लिए, सबसे पहले हम लोगों को 2 चीज़ें पहली क्लास में जाना पड़ेगा, पहली क्लास नहीं दूसरे लेक्चर नंबर 2 में जाना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट में आप लोगों को बता रखा था, किसका क्या कॉन्सेप्ट बता रखा था मैं आपको, अगर इफ़ x प्लस 1/x की वैल्यू अगर आपको a दे रखी है, अगर इफ़ x प्लस 1/x की वैल्यू अगर आपको a दे रखी है बेटा, देन मैं आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू a की पावर 2 माइनस ऑफ 2 हो जाती थी, एंड एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू की वैल्यू क्या हो जाती थी a की पावर 3 माइनस ऑफ 3 ऑफ a, ठीक है। आई होप ये वाला
कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा, इसके मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत तगड़ी तरीके से कराए थे। ठीक है, अब इन्हीं से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट बनने वाला है। वो क्या बनने वाला है कि अगर देखो हमने आपको बता रखा कि अगर एक्स की पावर, हाँ ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर एक्स की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की वैल्यू अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है, देन ये कॉन्सेप्ट इसके लिए बन रहा है। ठीक है, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की वैल्यू अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है, ठीक है, अगर मान लो x प्लस 1/x की वैल्यू a दे रखी है, ठीक है, देन अगर आपसे पूछता है x प्लस x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की वैल्यू क्या होगी, उसके लिए कॉन्सेप्ट है। इसको हम डेराइव करके बता रहे कैसे आता है। ठीक है, चलो लाइन खींच लेते हैं। x की पावर 5, देखो ये बनाने के लिए, ठीक है, इसका फॉर्मूला बनाने के लिए हम लोगों को इन दोनों को क्या करना पड़ेगा बेटा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला यहाँ से मल्टीप्लाई होके आता है, इसका कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वरना मैं चाहूँ तो फॉर्मूला भी एडिटेड लिख सकता हूँ कि ये ऐसे ऐसे आ गया है, लिख दो इसको, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जानना, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्या x² प्लस 1/x²। देखो जब दो इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, ये दो इक्वेशन है, तो LHS का LHS में मल्टीप्लाई होता है, RHS का RHS में मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, याद रखना ये क्या LHS है, इसका इस वाली इक्वेशन के LHS में मल्टीप्लाई होगा, ये RHS है, ये इसका RHS है, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा। इक्वेशन का मल्टीप्लाई ऐसे ही होता है। ठीक है, x³ प्लस 1/x की पावर 3। अब RHS में क्या दे रखा है, a की पावर 2 माइनस 2, a की पावर 2 माइनस ऑफ 2 ब्रैकेट में a की पावर 3 माइनस ऑफ 3 है, a की पावर 3 माइनस ऑफ 3 है। ठीक है, ये दे रखा है। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसके लिए थोड़ी सी मैथ्स आना जरूरी है। ठीक है बेटा, प्लस इंटू एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस, देखो दो ये एक बेसिकली अचर राशि है। ठीक है, वेरिएबल है। ठीक है, तो इनको क्या करते हैं, एक को छिपा लो, पहले का मल्टीप्लाई इसमें करो, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करो। तो वही मैंने किया है, इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें किया है, फिर इसी का मल्टीप्लाई इसमें किया है। देखो ठीक है, अब जब इसके दोनों मल्टीप्लाई हो गए, अब क्या करो, जो बच्चा इसका मल्टीप्लाई फिर इसमें करो, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, बस वही ट्रिक अपनानी है अपने को। ठीक है, हाँ x³ इसका इसमें हो गया, तब इसका इसमें कर दो, प्लस 1/x की पावर 2 मल्टीप्लाई x की पावर 3। इसको हम लोग ऐसे ही लिखा लेने देते हैं a की पावर 3 माइनस ऑफ 3। ठीक है, अब देखो मैंने क्या कहा था, अगर दो चीज़ों के जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उनके बेस सेम है, x बेस है x बेस है, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ये घातांक और करनी है, सर्ट्स और इंडेक्स का जो एक टॉपिक है उसमें ये रूल होता है। ठीक है, बेस अगर सेम है, बेस अगर सेम है, देन पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो x की पावर ऐड होने का मतलब 2 प्लस 3, यहाँ पे कैंसिल आउट होकर क्या बचेगा, 1/x प्लस यहाँ पे केवल x बचेगा, ऊपर x बचेगा, प्लस 1/x की पावर 2 प्लस 3, a की पावर 2 माइनस ऑफ 2, यहाँ पे a की पावर 3 माइनस ऑफ 3 है। ठीक है, ये चल रहा है। अब देखो 2 प्लस 3 x की पावर 5 बन गया। क्या आपको दिख गया, क्या दो, हाँ सर फॉर्मूला का डेरिवेशन आपको दिख गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a की पावर 2 माइनस ऑफ 2 ब्रैकेट में a की पावर 3 माइनस ऑफ 3 है। ठीक है, आई होप इसके नीचे आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, तो मैं क्या करने वाला हूँ, ऊपर लिखने वाला हूँ। ठीक है, एक दो स्टेप और बाकी। अब देखो इनको एक साथ लिख लो और इनको एक साथ लिख लो, क्या प्रॉब्लम भाई, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 प्लस x प्लस 1/x, और एच में क्या दे रखा है अपने पास, a की पावर 2 माइनस ऑफ 2 एंड a की पावर 3 माइनस ऑफ 3 दे रखा है कि नहीं दे रखा है। तो देखो अपने को इसको वैल्यू चाहिए था ना, क्वेश्चन में क्या पूछेगा, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, तो इसको LHS में रखो, बाकी उसको उधर ले जाओ, a की पावर 2 माइनस ऑफ 2 ब्रैकेट में a की पावर 3 माइनस ऑफ 3
इसको ब्रैकेट में बंद कर लो, क्या जाता है, कुछ नहीं जाता भाई। ठीक है, x प्लस 1/x वैल्यू आपको कितनी दे ए दे रखी थी। इट मीन्स जो अपने पास फॉर्मूला बन के तैयार होगा वो फाइनली बन के तैयार हो गया। ठीक है, अगर मैं ये फॉर्मूला आपको ऐसे ही बता देता देन हो जाती बहुत बड़ी प्रॉब्लम। देखो बादलों में करो बंद, चुपचाप जल्दी से बादलों, अब बादलों को ना रेडी बनाया करो। ठीक है, बादलों को कर लिया बंद। अगर ठीक है, अब पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग क्या करते हैं, अगर आपको इफ x प्लस 1/x वैल्यू ए पूछ, ए क्या, ए कैन बी एनी नंबर। ठीक है, ए कैन बी एनी नंबर, ए कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ भी। ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है। देन अगर x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 की वैल्यू पूछता है तो कैसे करोगे, ए की पावर 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई ए की पावर 3 माइनस 3 प्लस सॉरी माइनस ए। याद होगा कि ना, बिल्कुल 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 सही। और ये किसकी वैल्यू दे रखी है, इसको हम लोग एक तरीके से और लिख सकते हैं। ठीक है, एक तरीके से और लिख सकते हैं। थोड़ा सा अगर वो घुमाना चाहे आपको तो आई होप ये उतार लिया होगा। चलो थोड़ा सा इसको एक तरीके से, मतलब कि इसका रूप चेंज कर रहे हैं क्या, केवल इसका रूप चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे कितना आया था अपने पास, x पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 इक्वल टू कितना दे रखा है, a की पावर 2 माइनस 2 ब्रैकेट में a की पावर 3 माइनस ऑफ 3a देन माइनस ऑफ a। एक बार बताओ बेटा, ये जो वैल्यू है a की पावर 2 माइनस 2, क्या ये वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की थी, क्या तो सर बिल्कुल थी, ब्रैकेट बंद कर दिया। क्या ये वैल्यू x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 की थी, क्या तो सर बिल्कुल थी, माइनस क्या ये वैल्यू x प्लस 1/x की नहीं थी, बिल्कुल थी। तो देखो बेटा, ये उसने कान को पकड़ दिया दूसरे तरीके से। ठीक है, आपने पकड़ा था सीधे, उसने कह दिया पीछे से कान को पकड़ना है। ठीक है, तो देखो याद रखो, ये दोनों याद रखना है। या कोई भी फॉर्म आपको क्वेश्चन में लगवा सकता है वो। ठीक है, बेसिकली इसकी वैल्यू यही है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट अपना आज आखिरी है, एंड दी एंड कॉन्सेप्ट का होता है आज। अब इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और उसके बाद अपना जो अलजेब्रा का क्वेश्चंस प्रैक्टिस होगी, मिसलेनियस में काफ़ी सारे मिक्सअप क्वेश्चन रहेंगे, उसमें ध्यान देना। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना, आप लोग पहले अपने कॉन्सेप्ट जितने मैंने बता रखे हैं उन सबको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना और बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना। तो एक बात बताएं, कुछ लोग क्या करते हैं, मैथ्स के फॉर्मूले याद करने के लिए उनको अपने सामने लगा लेते हैं। ठीक है, मैथ्स के फॉर्मूले एक जगह लिख लिए और सामने चिपका लिए, या तो उनको लिया और रट्टाफिकेशन लिखना चालू। देखो मैथ्स का ये तरीका नहीं होता यार। मैथ्स में अगर आपको फॉर्मूले याद करने हैं, पहली बात तो मैथ्स में फॉर्मूले कभी याद ही नहीं किए जाते, उनका एप्लीकेशन किया जाता है। क्या एप्लीकेशन किया जाता है फॉर्मूलों का, फॉर्मूले कभी याद नहीं किए जाते हैं। और फॉर्मूलों को दिमाग में बैठाने के लिए आप क्या करो, फॉर्मूलों, जब मान लो कोई भी टॉपिक आप कर रहे हो, ठीक है, आपने उनके जैसे ये कॉन्सेप्ट बताया, आपने एक साथ लिख लिए पूरे। ठीक है, आप क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करो। जैसे मान लो ये रिलेटेड x पावर 5 प्लस 1/5, इससे रिलेटेड मैं आपको 10 क्वेश्चन लगवाऊंगा। ठीक है, आप वो 10 क्वेश्चन फॉर्मूला सामने रखो, वो 10 क्वेश्चन में अप्लाई करो, हर क्वेश्चन बिना देखे, बिना चीटिंग के। ठीक है, फॉर्मूला सामने रखो, फॉर्मूला केवल देखो। ठीक है, मैंने कैसे सॉल्व किया वो मत देखो, हर क्वेश्चन में फार्मूला, अच्छा ये फार्मूला लगे, फार्मूला देख लो। अगर ये कॉन्सेप्ट आपने अगर ये तरीका अपना लिया तो वो फार्मूला ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, और वो उस टाइम जो इमेज आपकी फिट होगी वो आप लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। ये चीज़ अप्लाई करके देखना कभी, क्योंकि मैं ऐसे ही करता हूँ। मैथ्स के फॉर्मूले कभी भी याद नहीं किए जाते, कभी भी उनको केवल एप्लीकेशन किया जाता है, मतलब कि क्वेश्चंस लगाए जाते हैं उनसे रिलेटेड। जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे आपको फार्मूला ऑटोमेटिकली दिमाग में इमेज बन जाएगी आपकी। आप सोचोगे फार्मूला लिया और रट्टाफिकेशन चालू कर दिया, कभी नहीं याद होगा, याद हो जाएगा लेकिन एक टाइम पे भूल जाओगे जाकर उसको। ठीक है, तो कहते हैं ना, काम करो तो अच्छा करो, वरना कर ही नो, करो ही ना। ठीक है, कहने का मतलब ये है, याद करो तो ऐसा करो परमानेंट याद रहे, वरना टेम्परेरी क्या यार। ठीक है ना, चलो लेक्चर वाली बहुत हो गई है बाकी ख्याल रखना अपना। इसके बाद कॉन्सेप्ट तो एंड हो गए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।